गर्दन पर ओम का निशान और पीठ पर सुदर्शन चक्र। यही है हमारा रक्षक। आशीष ने शिवा के सामने अपने घुटने टेक दिए। हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था। दिल्ली की सबसे बड़ी मित्तल कंपनी का सीईओ आज अपने से आधी उम्र के लड़के के सामने झुका था। लेकिन आखिर क्यों? यही सवाल आशीष की बेटी काव्या के मन में भी था। डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? ये कोई रक्षक नहीं, बस एक फर्जी तांत्रिक है। सामने खड़ा शिवा अपनी नीली आंखों से काव्या को घूर रहा था। उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा मौत का काला साया देखकर शिवा के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। जिसके सर पर खुद चुड़ैल का साया मंडरा रहा हो ना, वो मुझे फर्जी बोल दी। क्या बात? ये सुनते ही आशीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब मंगलापुर का वो श्राप हमारे पीछे पीछे यहां तक आ गया। मेरे बेटे के बाद क्या मेरी बेटी भी मारी जाएगी? आशीष के पसीने छूटने लगे। आज से 1 महीने पहले की तो बात थी जब वो अपने बेटे की शादी करवाने अपने पुश्तैनी गांव मंगलापुर गया था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। भव्य मंडप सजा था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। लेकिन गांव के लोग इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं लग रहे थे। इस गांव में अनर्थ मत कीजिए बाबूजी। आज अमावस्या की काली रात है। आज वो चुड़ैल जरूर आएगी। कहने को मंगलापुर पर एक खूनी चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल जहां पैदा हुई किसी भी लड़की का घर नहीं बसने देती थी। पर आशीष शहर से था, इसलिए ये दकियानुसी बातें उसके लिए अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं था। ये चुड़ैल की बातें मैं बचपन से सुन रहा हूं मुखिया जी, सब बकवास है। पंडित जी, आप मंत्र शुरू कीजिए। डरे सहमे पंडित ने आशीष का कड़क आदेश पाकर कांपते होंठों से मंत्र शुरू किए। लेकिन उन पवित्र मंत्रों के साथ ही वो खूंखार चुड़ैल अपनी नींद से जाग गई। अचानक आंधी चलने लगी। आसमान में जोरदार बिजली कड़कने लगी और उसके साथ ही पूरे गांव की लाइट गुल हो गई। मैंने कहा था ना वो आएगी, वो आ गई है। मुखिया की चीख से दहशत फैल गई। तब आशीष जोर जोर से हंसने लगा। अरे लाइट चली गई, मौसम बिगड़ गया तो ये भी चुड़ैल करवा रही है। कुछ भी मत बोलिए। पर इस सब तमाशे से उबकर उसका बेटा गुस्से में अपनी दुल्हन की तरफ मुड़ा। बहुत हो गया ये नाटक, उठो हम दोनों फेरे लेते हैं। दुल्हन का चेहरा भारी घूंघट से ढका हुआ था। जैसे ही दूल्हे ने उसका हाथ पकड़ा उसे कुछ चिपचिपा और अजीब सा महसूस हुआ। दूल्हे ने देखा कि उसके हाथों में ताजा खून लगा हुआ था। कौन हो तुम? क्यों दूल्हे राजा, डर गए क्या? अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दुल्हन का घूंघट पीछे उड़ गया। दुल्हन के शरीर में घुसी हुई चुड़ैल का भयानक चेहरा सबके सामने आ गया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। इतना भयानक और खौफनाक रूप देखकर सबकी हालत खराब हो रही थी। डर और घबराहट से सब अपने सामने खड़ी उस साक्षात मौत को देख रहे थे। मैं इस गांव से जुड़ी किसी भी लड़की को कभी सुहागन नहीं बनने दूंगी। हरे मंडप में उसे विधवा बना दूंगी। चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाओ, इस गांव से जुड़ी हर लड़की के सिर पर हमेशा मेरे श्राप का साया रहेगा। चुड़ैल जोर जोर से हंसी। एक काला बवंडर उठा और पल भर में उसने दूल्हे को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही पलों बाद सब शांत था, मगर दूल्हा हमेशा के लिए गायब हो चुका था। आशीष की जिद की कीमत आज उसके बेटे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। मेरा बेटा, क्या कभी ये गांव उस चुड़ैल के साए से आजाद होगा? तभी पंडित जी बोले। अब उनकी आवाज में डर नहीं बल्कि एक उम्मीद थी। वो आएगा, एक दिन वो जरूर आएगा, जिसके सिर पर स्वयं भगवान विष्णु और महादेव की कृपा होगी। वही हमारा रक्षक होगा। मैं उसे इस गांव में लाऊंगा, पर उसे पहचानूंगा कैसे? उसकी गर्दन पर ओम बना होगा और पीठ पर सुदर्शन चक्र। आशीष अपने बेटे की तस्वीर के सामने खड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो धीरे से पलटा और शिवा की तरफ देखने लगा। मैं 1 महीने से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था शिवा। तभी मुझे काव्या ने बताया कि तुम काशी में हो। तुम्हें मेरे साथ चलकर मंगलापुर की रक्षा करनी ही होगी। आशीष ने अपने हाथ जोड़ लिए। वो एक मजबूत पिता की तरह रो रहा था। लेकिन तभी शिवा को अपनी भूत दोस्त की आवाज आई, जो उसके साथ हमेशा रहती थी। मत जाओ शिवा, उस गांव में जाना तुम्हारे लिए मौत को बुलावा देना है। पर शिवा अपना मन पहले ही बना चुका था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आशीष के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई और काव्या इस बात से खुश थी कि उसे शिवा के करीब आने का एक और मौका मिल गया था। कुछ ही देर में वो सब मंगलापुर के लिए निकल चुके थे। शाम ढल रही थी और घने जंगल के बीच से गुजरते हुए वो सब मंगलापुर पहुंच गए। लेकिन गांव में कदम रखते ही शिवा को एक पुराना बरगद का पेड़ दिखा।
उसे ऐसा लगा जैसे उसने ये पेड़ पहले भी कहीं देखा है। ये तो वही। शिवा उस पेड़ को ही घूर रहा था कि अगले ही पल उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक से हवा ठंडी हो गई। उसने आसपास देखा, हर जगह ऐसी मनहूस शांति थी जैसे वहां कोई मातम चल रहा हो। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई गांव की पुरानी घड़ी के घंटे बजने की आवाज आई। आज अमावस्या है, 11 बज गए, वो आने वाली है। तेज आंधी और तूफान चलने लगे, बिजली कड़की और तभी एक तेज खौफनाक हंसी उन सबको सुनाई देने लगी। वो हंसी इतनी कर्कश थी कि सबके कान के पर्दे फटे जा रहे थे। पर शिवा बहुत ही शांति से खड़ा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर बना हुआ ओम का निशान आग की तरह जल रहा था। शिवा दर्द से चीख पड़ा, कोई बचाओ मुझे। उसका दर्द हर पल बढ़ता ही जा रहा था, पर वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो दर्द अचानक गायब हो गया। और फिर उसी पेड़ के पीछे से दुल्हन के खूनी लिबास में लिपटी एक डरावनी चुड़ैल भयानक हंसी के साथ हवा में तैरती हुई सामने आई। वो कौन है? काव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने एक असली चुड़ैल हवा में तैर रही है। शिवा ने उस तरफ देखा। हवा में तैरती उस औरत का आधा चेहरा जला हुआ था। मांस की सड़ी हुई बदबू हर तरफ फैल रही थी और दुल्हन का खून से सना जोड़ा देखकर सबकी भी रूह कांपने लगी। शिवा उसे एक बार में ही पहचान गया। तब उस चुड़ैल ने अपनी तीखी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में कहा, मैं तुझे एक मौका दे रही हूँ, इस गांव से लौट जा, लौट जा। वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी, पर शिवा बेखौफ होकर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ा। अगले ही पल चुड़ैल ने अपना भयानक हाथ आगे किया और देखते ही देखते शिवा हवा में उड़ते हुए सीधा उसके पंजों में जा फंसा। सब ये देखकर खौफ से कांप रहे थे। तब चुड़ैल ने उसकी गर्दन दबाकर उसकी जान निकालनी शुरू कर दी। एक ही पल में शिवा की सांसें रुकने लगी, आंखें बाहर आने लगी और उसका दम घुटने लगा। तू इन गांव वालों को कभी नहीं बचा सकता, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। पर शिवा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति से एक मंत्र का उच्चारण किया। ओम शिव स्तोत्रम यत्र तंत्राय महाशक्ति भवा। मंत्र पढ़ते ही उसके हाथों से एक प्रचंड सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसकी गर्दन पर बना ओम का निशान सूरज की तरह चमकने लगा। तब उसने अपने हाथों को उस चुड़ैल की तरफ किया और वो सुनहरी रोशनी निकलकर सीधे उस चुड़ैल के सीने पर जा लगी। अमावस्या की काली रात होने के बावजूद वहां इतनी रोशनी हो गई थी जैसे पूरा गांव दिवाली के दियों से जगमगा उठा हो। एक पल बाद वो रोशनी गायब होने लगी। सबने देखा कि वो खूंखार चुड़ैल नीचे जमीन पर गिरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे गहरी चोट लगी है और वो दर्द से तड़प कर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज एक बार फिर सबके कान फाड़ रही थी, पर इस बार शिवा अडिग खड़ा था। तब वो चुड़ैल दर्द से रोते हुए बोली, तुम्हें इस गांव में नहीं आना चाहिए था। ये गांव तुम्हारी किस्मत से जुड़ा है और तुम अपनी किस्मत के खिलाफ जाकर सब कुछ बदलने वाले हो। अभी भी वक्त है, लौट जाओ, लौट जाओ। इतना कहते हुए वो चुड़ैल धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गई। शिवा हैरानी से इधर उधर देखने लगा। जब वो गांव वालों की तरफ पलटा तो उसने देखा कि सबके सब उसके सामने घुटने टेके हाथ जोड़े बैठे थे। तुम ही हमारी असली रक्षक हो, जो इस श्रापित गांव को उस चुड़ैल से मुक्त करवा सकते हो। प्रभु, हमारी रक्षा करो। शिवा उन सबको भारी उलझन में देख रहा था। क्या शिवा सचमुच मंगलापुर को उस चुड़ैल के आतंक से बचा पाएगा? क्या आशीष अपने बेटे की मौत का बदला ले पाएगा? ऐसा क्या राज था जो शिवा को इस मनहूस गांव से जोड़ता था? और चुड़ैल के कहने का क्या मतलब था कि वो अपनी किस्मत के खिलाफ जा रहा था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपकी स्क्रीन पर नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और डाउनलोड करें हमारी ऐप पॉकेट FM। सुनते रहे हमारी सुपरहिट कहानी साया द डार्क लव। और हाँ, 10वें एपिसोड के बाद का दिमाग हिला देने वाला सस्पेंस मिस मत करना।